साथियों नमस्कार। भास्कर दर्शन के पिछले वीडियो को आप लोगों का जो प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिला है उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। संपूर्ण भास्कर दर्शन परिवार आपके इसी स्नेह, आशीर्वाद, प्यार और सहयोग की अपेक्षा भविष्य में भी करता रहेगा। आज हम आपको एक ऐसे विषय से अवगत कराना चाहते हैं जिसके बारे में देश की किसी भी मीडिया माध्यम ने अब तक आपको कोई जानकारी नहीं दी है। वो जानकारी ये है कि इस देश की सरकार ने जो अपने आप को हिंदुओं की संरक्षक सरकार और राष्ट्र राम भक्त बताती है, भारत सरकार के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के 4 जनपदों में बंदरों के उत्पात को देखते हुए बंदरों को मारने की अनुमति प्रदान कर दी है। आपको अत्यधिक आश्चर्य होगा, वो अनुमति केंद्रीय वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन SO नंबर 1524E दिनांक 23 अप्रैल 2020 से आपके लॉकडाउन के सेकंड फेज में प्रदान की। आपको आश्चर्य होगा कि जब कोरोना के चलते संपूर्ण देश में सेकंड फेज का लॉकडाउन चल रहा था, उसी दौरान केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर और ऊना में बंदरों के द्वारा जन सामान्य को पहुंचाए जाने वाले नुकसान का जिक्र करते हुए उनको मारे जाने के लिए 1 वर्ष की अनुज्ञा प्रदान कर दी है। अपने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपके सामने वो नोटिफिकेशन भी पेश कर रहे हैं। आप उसे देख सकते हैं, भली प्रकार से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अजीब बात है कि एक ओर हम बंदरों को मारने की अनुज्ञा दे रहे हैं और ये काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अपने उस राज्य के लिए कर रही है, हिमाचल प्रदेश, जहां की उसकी अपने बहुत लंबे समय से सरकार रही है। लेकिन इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है कि आखिर बंदर मानव बस्तियों के बीच में आकर के उनको नुकसान क्यों कर रहे हैं। हम इस बात को एकदम भूल गए कि हमने बंदरों के रहने के ठिकाने जो वन थे, जो फलदार वृक्ष थे, हमने उनको बुरी तरीके से काट करके अपने निजी हितों के लिए उनको बेच दिया। हिमाचल की तत्कालीन सरकारों ने और केंद्र सरकार ने कभी इसका जिक्र नहीं किया कि आखिर देश में वन क्षेत्र दिन प्रतिदिन क्यों घटता जा रहा है और इसका दुष्प्रभाव हमारे देश के पर्यावरण पर क्या हो रहा है। निश्चित रूप से हमारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां भी इससे दुष्प्रभावित रहेंगी। लेकिन हम उन मासूम जंगली जानवरों की हत्या करने के लिए अविधिक रूप से प्राधिकृत हो गए हैं, जिनको मारा जाना वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत अब तक प्रतिबंधित था। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद विषय है, बहुत ही चिंतापूर्ण विषय है कि इन मूक जानवरों की, जिनके रहने के, जिनके भोजन के साधनों को हमने छीन लिया, रहने के स्थान को हमने छीन लिया अपनी लिप्साओं की पूर्ति के चलते हुए, और साथ ही में इस देश के पर्यावरण को इतनी क्षति पहुंचाई है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। और उसके बदले में हम उन मासूम जानवरों को मारने पर तुल गए हैं, जो बेचारे अपनी व्यथा लेकर के शायद हमारे न तो किसी न्यायालय में जा सकते हैं, न किसी सरकार के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भास्कर दर्शन इंडिया को लगातार रूप से अपना समय दें, बहुमूल्य समय दें। इनके नए अपलोड वीडियो को देखने की भी आपसे सादर अनुरोध है, जिससे हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ऐसे विषयों से के बारे में जानकारी दे सकें जिसके बारे में सामान्य मीडिया आपको कोई जानकारी नहीं प्रदान कर रहा है। और आपसे अनुरोध होगा, आप उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना